पकड़ के दो पाँव, हुक्म करत है मासुकर, बिच आशिक के दिला। मासुक तुम्हारी अंगना, तो मांगना के मासो, ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजुरूह ना क्या होत टुक टुक, अजुरूह ना क्या होत टुक टुक। प्रणाम सुंदर साथ जी। कल हमने अद्विज के कुंड में जो 16 धाराएं जो हमारे हमको छू रही थी, उसी का नजारा हमने कल देखा। आज हम ये जो 16 धाराओं का जो पानी है वो तरहटी में जाता है, तो तरहटी में से पूर्व दिशा तरफ जाता है, तो पूर्व दिशा में डपो चबूतरा आया हुआ है सुंदर साथ जी। तो ये देखो कि ये अद्विज का कुंड है, अद्विज का चबूतरा है पहले, उसकी तिहाई में से तीसरे भाग में ये डबो चबूतरा है, और उसके तीसरे हिस्से में मूल कुंड का चबूतरा है सुंदर साथ जी। और इस मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है सुंदर साथ जी। तो आइए हम देखते हैं कि ये डबो चबूतरा कितनी सुंदर शोभा ले हुए बैठा है। डबो चबूतरा, उसकी शोभा देखते हैं डबो चबूतरा के सुंदर साथ जी। तो ये जो डबो चबूतरा है उसकी 3 दिशा में सुंदर सीढ़ी आई हुई है सुंदर साथ जी। और जो अद्भुत के कुंड से तीसरे हिस्से में है तो 11,100 कोस के अंदर, ये जो देखो डबो चबूतरा, अद्विज के चबूतरे से ये तीसरे हिस्से में आया हुआ है। तो उसकी चौड़ाई लंबाई 11,100 कोस की है, और ये 1 बोम ऊंचाई पे है सुंदर सा जी डबो चबूतरा। ये चबूतरे पर सुंदर नरम गिलम बिछी है सुंदर सा जी, जिस पर हम चलते हैं ना सुंदर सा जी, तो हमें चरणों में इतनी कोमलता का अनुभव होता है हमें सुंदर सा जी। और इस गिलम इतनी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, और इस सुंदर गिलम के अंदर सिंहासन, कुर्सियां कई तरह की शोभा ले रहे सुंदर सा जी। कहीं पर खुले सिंहासन है, तो कहीं पर छत्र वाले सिंहासन है, तो कहीं पर गद्दों और तकियों की सुंदर बैठक आई हुई इस डबू चबूतरे पर सुंदर सा जी। और उसकी ये सारा जो चबूतरा है, तो इस चबूतरे पर जो दाएं बाएं जो बड़े वन के जो वृक्षों की जो हारे है, इन नूरी वृक्षों ने उस चबूतरे को घेर कर रखा है सुंदर साथ जी। तो इस चबूतरे पर हम कब आते हैं, तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन हम सब सखिया आते हैं। तो यहाँ पे नूरी आसमान और झरनों की आवाज, और उस पर धामधनी का भी सानिध्य। जब धामधनी हमारे साथ हो और झरनों की आवाज आ रही हो,
और आसमान भी दूरी हमें दिखाई दे रहा हो, तो कितना प्रिय लगता होगा हमें उस समय। तो ये हुई हमारी डबो चबूतरे की शोभा सुंदर साजी। उसकी और दाएं बाएं हम देखते हैं ना, हमें दिखाई दे रहा है कि गोल गुर्जाएं हैं और गोल गुर्ज के ऊपर चांदे लग गए हैं। उसकी दाएं बाएं सुंदर बोम्बर सीढ़ियां उतरी है। अब उसके आगे क्या हुआ है, मूल कुंड। तो डबो चबूतरे की तरहटी में से ही इस मूल कुंड तरफ पानी पूर्व की तरफ आगे बढ़ता है सुंदर साथ जी। तो इसी मूल कुंड, इसकी शोभा भी एक बोम ऊंचाई पे है सुंदर साथ जी। और डपो चबूतरा से ये एक तिहाई में, माने कि तीसरे हिस्से में की 350 कोस की लंबाई चौड़ाई इस मूल कुंड की है सुंदर साथ जी। तब अब ये मूल कुंड की जो तीनों दिशा में सुंदर गोल गुर्जाएं हैं और उसी गोल गुर्जों में सुंदर सीढ़िया की शोभा भी है। वो बोम्बर नीचे हमें बनों में एक पुखराजी रास्ते हम बनों में ले जा सकता है। तो ये जो हमारा मूल कुंड है, इस डपो चबूतरा से लगता हुआ, तो इस चबूतरे की किनार पर सीढ़ियों के सिवाय सभी किनारे पर सुंदर कठड़ा लगा हुआ है इस चबूतरे पर। और तो और इस चबूतरे पर, ये चबूतरा है ना 37 कोस का लंबा चौड़ा, लेकिन जो बीच में जो मूल कुंड है, मूल कुंड ये 1200 कोस की जगह में है। और उसकी चारों ओर चबूतरे पर सुंदर चांदे आए हुए सुंदर साथ जी। और चांदों से सीढ़ियां कमर पर गहरे, ये जो चांदे हैं उसकी भीतरी तरफ हम जाते हैं। ये मूल कुंड है। मूल कुंड की चारों तरफ जो चबूतरे की बैठक है, उसी बैठक में जब हम सब बैठते हैं सुंदर साथ जी, तो ये शोभा कितनी निराली लगती होगी सुंदर साथ जी। तो इस चबूतरे पर चारों तरफ नरम गिलम बिछी है, जिस पर सिंहासन, सुंदर कुर्सियां भी सजी है। और हम सब सखिया दनी के साथ इस मूलकुंड में कभी कभी जिलने भी करते हैं। और इस जल में, वो जो जल है ना मूलकुंड का, ये 3 बोम गहरा है। तरहट की हद तक तो 2 बोम है, लेकिन तरहटी से नीचे भी 1 बोम गई है उस मूलकुंड की। इसी तरह ये मूलकुंड की जो गहराई है वो 3 बोम है। तो इस मूलकुंड की चारों तरफ हम बैठकर इन वनों की सुंदरता भी हम निहारते हैं कभी कभी सुंदर साथ जी। और ये मूलकुंड की चारों तरफ जल रौस आई हुई है। और जल रौस से और जल में जाने के लिए सुंदर जल चबूतरे और उसमें सीढ़ियां लगी है। उस चबूतरे के सीढ़ियों के सिवा की जगह में उस मूलकुंड के किनारे पर जल रौसों पर सुंदर कटड़ा भी लग गया है सुंदर साथ जी। तो चबूतरे के मध्य में इस मूलकुंड की शोभा, जब हम चतुर्दशी के दिन, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जब आते होंगे और इस गोलकुंड की चारों तरफ घेर कर, जो चारों दिशा में जो सुंदर चबूतरे आए हैं, वो चौक आए हैं, उसी चौक में हम कभी कभी बारी बारी बैठते हैं सुंदर साथ जी। तो सभी ये चांदे हैं, इस सभी चांदे पर हम कभी कभी बारी बारी बैठते हैं। तो इसी तरह इस मूलकुंड की शोभा और इस मूलकुंड की चारों तरफ जो चबूतरे की शोभा है, इसमें सुंदर गिलम बिछी है, उसकी शोभा इतनी निराली है सुंदर साथ जी। ये शोभा तो हमें अपने आप ही
देखना होगा सुंदर साथ जी अपनी रूह से। ये जो हमारा कुंड है, कुंड के जल चबूतरे तक जो छाया कर रही है, जो वृक्षों की, बड़वन के वृक्षों की, जिससे मूल कुंड है, वो चबूतरे पर एक सुंदर चंद्रमा के समान छत बन गई हो ना, ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो चबूतरा है, उसकी दाएं बाएं जो बड़े वन के जो वृक्ष है, उसकी डालियां मूल कुंड तक उसकी दोनों तरफ से पहुंची है। तो सुंदर चंद्रमा बन गया हो, सुंदर चंद्रमा जैसी छत बन गई हो, ऐसी शोभा हमें दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। और उसी छाया में जब हम बैठते होंगे, तो सुंदर मीठी छाया और जो लहरें आ रही हो, जो मूलकुंड की ठंडी ठंडी लहरें, और दाएं बाएं जो वृक्ष है, उन वृक्षों की जो ठंडक है, इस ठंडक उस चबूतरे पर कुछ और ही शोभा बढ़ा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब इस जो मूल कुंड है सुंदर साथ जी, और मूल कुंड से जो जमुना जी प्रकट होती है, उसी का ठाट बाट, उसका जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के साथ, ठाट बाट के साथ जो प्रवाहित होती है, उसकी शोभा हम देखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये हमारा और जो मूल कुंड का जो चबूतरा है, उस चबूतरे की पूर्व दिशा में, बस इस चबूतरे की जो पूर्व दिशा है, लिखा हुआ है बता रहा, इस पूर्व दिशा में 9 मेहराबें आई है सुंदर साथ जी। ये देखो, अपने आप जूम करके देखो, सबसे नीचे 9 मेहराब लिखा है, देखो। तो ये मूल कुंड के चबूतरे की पूर्व की दीवार है सुंदर साथ जी। ये जो 9 मेहराब लिखा है ना, ये जो 9 मेहराब लिखा है, ये जो दीवार है ना, ये दीवार मूल कुंड के चबूतरा की पूर्व की दिशा की दीवार है। उसी पूर्व की दिशा की जो दीवार है, उसी दीवार में सुंदर 9 मेहराब आई हुई है सुंदर साची। तो ये 9 मेहराब में से जो बीच वाली मेहराब है, इस बीच वाली मेहराब से जमुना जी प्रकट होती है सुंदर साची। और उसकी दाएं बाएं जो एक एक और मेहराब है, उसी एक मेहराब में से, ये दोनों एक एक मेहराब है, उसी मेहराबों से पाल और जलरस की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। तो इसी पाल और जलरस की जो शोभा है, वो एक मेहराब के अंदर दिखाई दे रही है हमें, देखो। और जो पाल है, उसी पाल से 3 सीढ़ियां उतरकर हम जलरस में जा सकते हैं। और पाल से हम दूसरी दिशा में हम जो पुखराजी रॉस है, जो बड़े वन के वृक्षों की जो 2 हार चली जाती है, उसी की बनों उस रॉस पर हम 3 सीढ़ियां उतर कर जा सकते हैं। बीच में पाल है, वो 3 कमर पर गहरी ऊंचाई पर है, और उसकी दोनों तरफ, एक तरफ जल रॉस है 3 सीढ़ियां नीचे, और एक तरफ पुखराजी रॉस है 3 सीढ़ियां नीचे। इसी तरह दूसरी तरफ की जो शोभा है सुंदर सा जी किनारे की, उसमें भी वैसी ही शोभा है कि बीच में पाल और जल, जो जमुना जी की तरफ जल रॉस 3 सीढ़ियां नीचे उतरना है, और वनों की तरफ पुखराजी रॉस है, वहां भी 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। अब इस जलरौस से हम इस जमुना जी के अंदर जाना हो, तो सभी जगह जल चबूतरे बने हुए हैं उस जमुना जी में, और कई जगह उस जल चबूतरे के अंदर सुंदर सीढ़ियां भी, इस जमुना जी में जिल जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है सुंदर साथ जी। तो इस जमुना जी का नूर मानो जाने जमीन आसमान से फैल रहा हो,
उसका जो नूर है ना जमुना जी का, ये जमुना जी का नूर जमीन और आसमान में सभी जगह ये नूर फैल रहा हो ना, ऐसे जमुना जी ऐसी ठाठ से वो इस कुंड से निकलती है, तो उसका जो ठाठ है, उसकी शोभा कहीं और निराली है सुंदर सा जी। और उसकी जो दाएं बाएं जो और बाकी जो मेहराब जो बनी है, उस वो ये अक्सी मेहराब है सुंदर सा जी। और उसमें सुंदर गोल गुर्ज आए हुई है। और इस गोल गुर्जों की सीढ़ियां से उस जो मूल चबूतरा की तरहटी है, उस तरहटी में हम जा सकते हैं। ये जो पाल है, पाल की दाएं बाएं जो तीन तीन मेहराबे है, थोड़ा और जो जूम ऊंचा कम करो। हाँ, तो ये जो दाएं बाएं जो तीन तीन मेहराबे जो बची ना, उसी मेहराबों में गोल गुर्ज आए हुए हैं, वो अक्सी मेहराब है। उसमें से इस तरहटी में जाने के लिए मूल चबूतरा है जो मूल कुंड का, उसी चबूतरे की तरहटी में जाने के लिए बुम्बर सीढ़ियां उतरी है सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी हमारी ये शोभा है, इस मूलकुंड के चबूतरे की शोभा है। अब जमुना जी की, ये यमुना जी का जल ऐसा लहराता हुआ आता है, उसकी पानी की झंकार से सारा पूरा परम धाम गुंजायमान करता हुआ बड़ा आकर्षक ढंग से ये जमुना जी प्रकट होती है सुंदर सा जी। और इस जमुना जी के दाएं बाएं आई जलरौस और पाल और वनरौस व पुखराजी रौस ने जमुना जी की सुंदरता और अधिक बढ़ा दी है सुंदर सा जी। जो जमुना जी है, उसी जमुना जी की दाएं बाएं जलरौस, उसकी दाएं बाएं पाल और उसकी दाएं बाएं जो है पुखराजी रौस, वन रौस आती है, उसके बाद पुखराजी रौस। इससे ये जमुना जी और सुंदर दिखाई दे रही है हमें सुंदर साथ जी। अब हम ये जमुना जी की पाल ऊपर सुंदर साथ जी सुंदर थंबों की हारो आई है, दो दो थंबों की हार। तो ये दो थंबों की हार है, उस पर सुंदर छत बन गई है। उसी छत ऊपर सुंदर देहुरिया बनी है, दोनों तरफ पाल ऊपर देखो। ये जो पाल है ना, ये दो थंबों की हार है ना, जहां तक ये दक्षिण तरफ मोड़ नहीं लेती ना, ये शोभा बनी है सुंदर साजी। उसके अंदर सुंदर पाल के ऊपर सुंदर दो थंबों की हार है, और थंबों के ऊपर छत बन गई है, और छत के ऊपर सुंदर देहुरिया बनी हुई है। और जो एक पालू पर 10 देहुरिया है, इसी तरह दोनों पालू पर 20 देहुरिया है। और बीच में जो जमुना जी के ऊपर जो छत बनी है, वो जो दाएं बाएं जो थंब है ना अंदर की तरफ की, उसी दोनों अंदर की तरफ के थंब ऊपर इस जमुना जी को ढंक कर एक और छत बन गई है जमुना जी ऊपर। तो हमारी आधी जमुना जी ढंक जाती है, और जो देखते हैं तो आधी जमुना जी खुली भी लगती है। इसलिए बोलते हैं कि डब्बी जमुना जी और ये खुली जमुना जी है। तो ये बीच वाली जो छत पड़ी है जमुना जी ऊपर, इस पर 5 देहुरी आई है। तो कुल मिला के जो 25 देहुरियों की जो शोभा है, जब उसी छत पर हम जाके देखते हैं ना, तो इस देहुरियों पर सुंदर कलश ध्वजा पताका और उस पर घुंघरू लगी है। और ध्वजा इतनी सरस फैला रही है और पवन लहरा रही है। तो ये भी हमें कुछ कह रही है भी सुंदर साची।
आओ सखिया उसी छत पर और हमें बातें करो। इसी तरह ये देहुरिया की शोभा है सुंदर साथ जी। अब इस देहुरिया है सुंदर साथ जी, और इसके नीचे जो थंबों की जो हार है पाल ऊपर, तो उसी पाल ऊपर ऊपर छत बन गई है। तो पाल ऊपर जो छत की छाई बन गई, और कि हमारी उसकी दूसरी तरफ जो वन की रॉस है, उसकी दूसरी आगे जो पुखराजी रॉस है, उसी पर बड़ोवन के वृक्ष है। उसी बड़ोवन के वृक्षों की डालियों ने उस जमुना जी तक छाई बना दी है। तो विचारो सुंदर साथ जी, ये जो छाई बन गई है वृक्षों की डालियों से, तो ये शोभा तो निराली लगती ही है। लेकिन जो हमें ये जो ठंडक लगती है, जब यहाँ भी हम जब बहुत गर्मी लगती है, तो कोई वृक्ष के नीचे, जब बीच में जो वृक्ष आ जाता है, तो यहाँ पर नीचे हम खड़े हो जाते हैं। तो कितना आनंद लेते हैं कि हाश, इतना आनंद आया, कितनी ठंडक लगी। तो ये तो परमधाम की नूरी वृक्ष है सुंदर साथ जी, और इस नूरी वृक्षों ने उसी जमुना जी तक, उसी डालियों ने छाई बना रखी है। तो उसी छाई के नीचे ये जो थंबों की हारों है, और उस पर छत भी है, और छत के नीचे ये जो पाल है, उसी पाल पर सुंदर बैठक बनी है सुंदर साथ जी। और उसी पाल पर सुंदर गिलम बिछाई हुई, उस पर सुंदर कुर्सियां तो होंगी हमारे बैठने के लिए। हमें नीचे तो बैठना अच्छा लगता ही नहीं अभी भी यहाँ भी। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, परमधाम में भी राज्य ने हमारे लिए सभी जगह कुर्सियां ही रख दी है। तो अब हम इस मूल कुंड से जमुना जी मरोड़ तक कैसी शोभा ले रही है सुंदर साथ जी। तो ये जो जमुना जी है, जो पूर्व की दिशा की तरफ जाती है, तो जमुना जी मरोड़ तक दोनों तरफ पाल की पर खंभों की दो दो हारे हैं। देखो, जब तक कि मरोड़ नहीं लेती ना, वहां तक ये दो दो थंबों की हार पालों पर आई हुई है। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला कि ये जो शोभा है पालों पर थंबों की शोभा, और उस पर छत की शोभा, उस पर देहुरियों की शोभा, ये जो जब तक ये मरोड़ नहीं लेती तहां तक उसकी शोभा है पाल के ऊपर की, उस दहलानों की। तो ये जब ये देहुरिया की शोभा, उस पाल की शोभा, खंभों की शोभा पूरी हो जाती है, तब ये जो जमुना जी मरोड़ लेती है दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम से आती है पूर्व तरफ, और पूर्व से जब दक्षिण में मोड़ लेती है, तो मोड़ की जगह की चारों कोनों में सुंदर साथ जी महल की शोभा आई हुई है। देखो, ये चारों ओर सुंदर महलों की शोभा है सुंदर साथ जी। तो इस महलों की शोभा, और उस पर भी बड़े वन के वृक्षों की छाया लगी हुई, उसी डालियों वहां तक पहुंची है। तो उसी डालियों से हम उस जो थंबों पर जो छत आई हुई है, वह छत पर भी जा सकते हैं। तो कभी कभी इस छत पर हम दौड़ा दौड़ी करते हैं सखिया, और फिर दौड़ के उस महलों की छत पर भी आ जाते हैं उसकी चांदनी में। और जो इस महल की चारों ओर जो महल है, महल के बीच में सुंदर मेहराबें लगी है चारों कोनों में, जो चारों दिशा में। तो बीच में सुंदर हिंडोलों की शोभा है सुंदर साथ जी। अब देखते हैं कि दो महल के बीच में जो मेहराब है, तो मेहराब के बीच में जो हिंडोला है, वो हिंडोला हमें दिखाई दे रहा है जल के ऊपर। देखो, अपने आप जूम करके देखना सुंदर साथ जी।
कि ये जल के बीच में बीचों बीच, मेहराब के बीचों बीच जल ऊपर ही हिंडोला है। दो हिंडोले कहाँ आए हैं? जल के ऊपर ही। और दो हिंडोले है ना सुंदर सा जी, वो पाल ऊपर आए हैं। क्योंकि जो पाल ऊपर जो हिंडोले है ना, जो उत्तर की तरफ के दो महल और पूर्व की तरफ के दो महल, उनकी जो मेहराब है, पूर्व की मेहराब और उत्तर की मेहराब, उनकी जो मेहराब है वो पाल ऊपर है, तो वो हिंडोले भी पाल ऊपर आए हैं बीच में। और दक्षिण की तरफ जो मेहराब है और पश्चिम की तरफ जो मेहराब है, वो जल के बीच से पसार होती है। उसे जल के बीच के मध्य में ये दोनों हिंडोले लगे हुए हैं। तो इस हिंडोले में हम सुंदर साजी जब बैठते होंगे, तो ये हिंडोलों की शोभा हमें कैसी लगती होगी। और ये तो मैं कहना रहे भूल गई सुंदर साहब जी, कि ये जो दो थंबों की हार है, उस थंबों पर जो चांदनी है, छत बन गई है, उसी छत पर जब दौड़ा दौड़ी करते हैं, तो जल उस जल की जमुना जी है, उस जमुना जी में हमारी कई सखियां चिल्ला करती है ना, तो उसी छत पे भी हम देख सकते हैं सुंदर साहब जी। ये हमारी छत है ना, पारदर्शी है सुंदर सा जी, पारदर्शी है। उसमें से नीचे जो कुछ भी है वो हमें दिखाई देता है। और नीचे से हम ऊपर की छत पर क्या क्या, कौन कौन शोभा ले रहे हैं, कौन कौन सखिया छत पर दौड़ रही है, वो भी हम नीचे से देख सकते हैं सुंदर सा जी। और कभी कभी इसी छत पर दौड़ दौड़ के हम दौड़ते दौड़ते सीधे उस जमुना जी के अंदर छलांग भी लगा देती है हम सखिया। और मूल, तो देखो सुंदर सा जी, जो मूल कोण से जो छत बनी है, तो मूल कोण से हम उस चबूतरे पे आ गए। ये जो बीच में जो हमारी छत बन गई है ना, तो मूल कोण के चबूतरे के सीधे हम यहाँ आ सकते हैं उस छत पर। और उसी छत से हम ये दो थंबों, पाल ऊपर जो थंबों पर छत बन गई है, वहां पे सीधे आ सकते हैं। और वहां से सीधे महलों के चांदनी में भी आ सकते हैं सुंदर सा जी। तो इसी तरह ये जो और ये शोभा है सुंदर साजी हमें और निराली लगती है। लेकिन अब ये जो महल की शोभा केल पुल तक है, तो ये शोभा दोनों किनारों पर 5 महल है सुंदर साजी, और 4 चबूतरे। तो ये शोभा किस तरह, ये सुंदर साजी 5 महल और 4 चबूतरे। तो देखो, एक महल है और एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। इसी तरह केल पुल तक, इस जमुना जी पर हम जहां तक केल पुल नहीं आता ना, तहां तक एक महल है। इस मरोड़ से एक महल है, एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, तो 5 महल आते हैं और 4 चबूतरे की शोभा आती है। ऐसी शोभा दोनों किनारे पर, दोनों पालों पर आई है सुंदर सा जी। दोनों पालों पर 5 महल की शोभा है और 4 चबूतरे की शोभा। तो एक महल एक चबूतरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक महल के बाद एक चबूतरे की शोभा है, फिर एक महल की शोभा की फिर एक चबूतरे की शोभा है। इसीलिए एक महल एक चबूतरा ऐसी शोभा हमें बोलते हैं, सुंदर सा जी कहते हैं। तो ये मरोड़ के पास सुंदर सा जी जो पुखराजी रॉस हमें दिखाई दे रही है, हमें लिखा हुआ देखो, इस पुखराजी रॉस के आगे, उसके आगे व्हाइट कलर दिखता है ना, वो 250 मंदिर की चौड़ाई में, 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमण है सुंदर सा जी। जहाँ कुंज निकुंज के वन के समान ही सुंदर बारीक नूरमय रेती है, इसमें बिछाई हुई है सुंदर सा जी।
ये 250 मंदिर की चौड़ाई में ये रेती रमण आए हुए सुंदर सा जी, इस मरोड़ के भीतरी तरफ भी। तो ये पुखराजी रॉस के आगे जो रेती रमण है, उस रेती रमण में भी हम सब सखिया कभी कभी इस जल जमुना जी में झिलना करके इस रेती रमण में जाते हैं। क्या तो कभी कभी इस रेती रमण में बहुत तरह तरीके से हम खेल करते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, और इस रेती रमण में पशु पंखियों पर सवार करते हैं, और फिर जमुना जी के किनारे पर आ जाते हैं। फिर उस जमुना जी में डुबकी मार के हम झिलना करते हैं सुंदर सा जी। तो इसी झिलना में हमें कई तरह का आनंद आता है। उस झिलना करने के बाद उसी महलों में आए उस मंदिरों में हम श्रृंगार भी कर लेते हैं। तो ये हुई हमारे सुंदर साजी केल पुल तक की इस जमुना जी की शोभाई हुई सुंदर साजी सुंदर तरीके से। तो बोलते हैं ना कि दो किनारे जो लगे, एक माहौल एक चबूतर, कहू हेम रंग कहू जवे, अति शोभित बनो पर, सुख क्या कहूँ पहाड़ पुखराज की। और जो बैठक बनी है हमारी पाल के ऊपर, दो थंबों की हारों के बीच में ऊपर सुंदर छत बन गई है, उनकी शोभा जी वाला जी कहते हैं कि दो किनारे बैठ कर बन गहरा गिरदवार, अति शोभाइत जोए की, इन जोबा कही न जाए, सुख क्या कहूँ पहाड़ पुखराज की। तो यहाँ तक ये पुखराज की शोभा हमें इसलिए बोलते हैं कि ये जमुना जी पुखराज की पहाड़ से ऐसे आ रही है, ठाठ माठ से, इतना ऐश्वर्य हमें बढ़ा रहा है उस ठाठ माठ ऐसे प्रवाहित जल में इस जमुना जी यहाँ तक आ गई। अब इस आगे की शोभा सुंदर सा जी हम कल देखेंगे। लेकिन इस डबो चबूतरे की चांदनी में बैठकर इस झरनों की आवाज को सुनने वाले, महसूस करने वाले, और बड़े वन के वृक्षों की डालियों को पकड़कर उस डबे चबूतरे पर झूला लेने वाली, और डबो चबूतरे से उन डालियों से पकड़कर फिर मूल कुंड के चबूतरे पर जाने वाली, और मूल कुंड के चबूतरे के बीच में जो मूल कुंड है उसी मूल कुंड में झिलना करने वाली, और मूल कुंड के चबूतरे के चारों तरफ बैठकर इस वनों को निहारने वाली, और मूल कुंड में जो ठाट माट से जमुना जी आ रही है उसी जमुना जी को निहारने वाली, और जमुना जी में उस मूल कुंड के चबूतरे से आगे छलांग मारकर जमुना जी में डुबकी मारने वाली, और जमुना जी की पाल पर आई दोनों छत पर दौड़ा दौड़ी करके उस दौड़ते हुए इस जमुना जी के बीच में डुबकी मारने वाले, और इस जमुना जी में इस जमुना जी की तरहटी तक जाकर फिर वापस छबिया करने वाली, और इस जो जल ऊपर जो हिंडोले आए हैं दो महल के बीच में, उस हिंडोलों में झूलने वाली, और जो रेती रमण है उस रेती रमण में कई प्रकार के
कई पशु पंखियों के ऊपर सवार करके और इस रेती रमण में खेलने वाली सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पिया जी संग वाला जी संग, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना, पिया जी संग श्यामा रूहों का झीलना, जमुना जल में भीगना हो, जमुना जल में भीगना, पिया जी संग वाला जी संग, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। उठती गिरती जल की तरंग है, लहरों में कई नूर के रंग है, पल पल फूलों का महकना हो, पल पल फूलों का महकना, पिया जी संग वाला जी संग, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बढ़िया। माधु दीदी। मैं म्यूट ऑल करती हूँ, शायद खुल जाए तो सभी सुंदर साथ जी के। अपने अपने माइक खोल लीजिएगा। अपना माइक खोलो मुझे सुन सके। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। नहीं खुल रहा है माइक। मधु दीदी। ज्योत्सना सखी माइक ऑन करो, माइक म्यूट है। प्रणाम जी अनीता दीदी। हाँ बोलो। जी प्रणाम। सुंदर साहब के अनम्यूट कर दीजिए ना। हो गए। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मधुबन रिकॉर्डिंग करो। प्रणाम जी सखियो। प्रणाम जी। प्रणाम जी।